माय चैनल। सो आज का वीडियो का टॉपिक है समर डाइट प्लान। आप सब मुझसे बहुत सारे आप लोगों ने मेल किए, टेक्स्ट किए इंस्टाग्राम पे कि हमें वेट लॉस करना है, समर्स के लिए कोई अच्छा सा डाइट प्लान बताओ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक डाइट प्लान लेकर आऊँ। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले टिप्स दूंगी, आपको टिप्स फॉलो करनी है, देन हम आएंगे हमारे मेन डाइट प्लान पे। सो टिप्स क्या है, आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है क्योंकि समर्स में हमारा वाटर कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। सो आप 3 लीटर या 4 लीटर तक उसको रख सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ लोग होते हैं कि हमें नॉर्मल वाटर नहीं अच्छा लगता, हम नॉर्मल वाटर 1 लीटर ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। सो उसके लिए आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आप 1 लीटर नॉर्मल वाटर लेंगे या फिर आप 2 लीटर नॉर्मल वाटर लेंगे और 1 लीटर आपका कोई भी फ्लेवर्ड वाटर होगा, जैसे आप स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं, या फिर जीरा का एक वाटर रेसिपी था वो मैंने बताया था अपने इससे पिछले वाले वीडियो में, तो आप वो चेक कर सकते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और बाकी का जो वाटर है वो आप नॉर्मल वाटर लेंगे, या तो आप 2 लीटर फ्लेवर्ड वाटर कर लीजिए और 1 लीटर नॉर्मल, या फिर आप 2 लीटर नॉर्मल वाटर करिए और 1 लीटर अपना फ्लेवर्ड वाटर। इससे क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और समर्स में हमारा जो वेट लॉस होता है मेन वो वाटर की वजह से होता है। अगर आपका वाटर इंटेक बहुत अच्छा है तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा। अब सेकेंड चीज में क्या है कि हमें अपना वर्कआउट कुछ ना कुछ करना है। जरूरी नहीं है हमको जिम, क्योंकि जिम तो अभी क्लोज है तो जिम का तो बात ही नहीं है। आप घर पे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, या फिर आप जुम्बा डांस जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। 10,000 या 11,000 समथिंग करके कुछ स्टेप्स हो सकती हैं आपके। आप स्टार्ट करिए 5-6,000 से, देन आप उसको धीरे धीरे बढ़ा के आप अपना आराम से 10,000 12,000 स्टेप्स कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है चीट मील्स। अब मान लो मैंने करी 6 दिन अच्छे से लग के डाइट, अब मेरा वेट हो गया 2 किलो कम क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डाइट की थी। एंड अब आ गया संडे, अब घर में अच्छा बना है और मेरा मन हो रहा है कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, 1 स्पून, या मैंने सोचा 1 स्पून सब्जी है वो टेस्ट कर लेती हूँ क्या जाएगा। या फिर मेरे पास कोई बिस्किट थे, वो मैंने सोचा 1 बिस्किट टेस्ट कर लेती हूँ, अभी इतने टाइम तक तो डाइट चल ही रही है। और 2 किलो लूज करके मैं बहुत खुश होकर मैंने वो चीज खा ली, तो वेट नहीं जाएगा, नेक्स्ट डे गेन हो जाएगा। और वो गेन के साथ साथ आपको स्टक वेट दे देगा, मतलब आपका वेट बहुत टाइम तक स्टक रहेगा। 1 वीक भी रह सकता है, 5 डेज रह सकता है, कितने भी दिन रह सकता है, लूज नहीं होगा क्योंकि आपकी बाकी की मेहनत भी खराब हो जाएगी उस एक टेस्ट के चक्कर में। तो जब भी आप कोई भी डाइट फॉलो करें, ना कि मेरी ना किसी और की, कोई भी है, पर्टिकुलर किसी का मैं नाम नहीं लूंगी, आप किसी की भी डाइट फॉलो करें तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप उसकी डाइट जो है अच्छे से फॉलो करें। अगर आपने स्टार्ट की है तो आप उसके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, देन उस डाइट को स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप बीच में अपना दिमाग चलाओगे और कुछ भी खाते रहोगे तो फिर वो डाइट वर्क नहीं करेगी, क्योंकि फिर बाद में आपका वही इश्यू होगा, वेट स्टक हो रहा है, वेट लूज नहीं हो रहा, में तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो आप अगर कोई भी डाइट उठा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से फॉलो करें, जहां आपसे भी आपको डाइट मिली है आप उसके इंस्ट्रक्शंस देखें पहले, देन उसको फॉलो करें। अब मेरे साथ भी होता है, मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारा वेट रुक गया है, नहीं जा रहा, देन वो कहते हैं नहीं हमने फॉलो किया था। पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो डेली, आपका सेम वही रूटीन है, आपने इतने अच्छे से डाइट की है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका 1 kg पे गेन हो जाएगा। अगर आपको कोई और इशू नहीं है, लाइक कॉन्स्टिपेशन या फिर हेल्थ या फिर कोई सा भी अलग इशू, नॉर्मल आप फॉलो कर रहे हैं, आपने कुछ डाइट चीटिंग नहीं की और फिर भी आपका वेट नहीं जा रहा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है, आप चीट नहीं कर रहे, देन कैसे पॉसिबल है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको चीट नहीं करनी है, चीट सबसे मेन चीज है। अगर आपने चीट करी तो आपका सारे जो डाइट है, जो भी आपने जितना भी जितना भी आपका हार्डवर्क है वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको चीट नहीं करना है, ना 1 डे ना 2 डे। एक बार आप लॉस कर लो वेट आराम से, फिर आप अपनी जो भी आपको चीजें पसंद हो आप खा सकते हो। सबसे पहले आपको अपना एक रूटीन फिक्स करना होगा। अगर आपने सोचा है आपको 1 वीक 2 वीक जितने भी वीक्स मेरी डाइट कंटिन्यू करनी है ये वाली, तो आपको अपना एक रूटीन फिक्स करना होगा। मैक्स टू मैक्स आप ट्राई करिए कि आप 9 बजे उठ जाएं। उसके बाद अपना फ्रेशन अप होके आपको सबसे पहले लेना है मॉर्निंग ड्रिंक। अब मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी क्या है, मॉर्निंग ड्रिंक, एंड सेकंड जो रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है वो फैट कटर ड्रिंक। अब आप दोनों देखिए, डिस्क्रिप्शन में दोनों मैं ऐड करूंगी, एंड दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एक दिन आपने मॉर्निंग ड्रिंक ले ली, सेकंड दिन आपने फैट कटर ड्रिंक ले ली। मॉर्निंग में लेना है आपको ये, जब भी आप फ्रेशन अप होके लेंगे सबसे पहले अगर आप कोई ड्रिंक लेंगे तो वो यही वाली ड्रिंक होगी।
सो अब ब्रेकफास्ट आ जाता है। ब्रेकफास्ट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है डे का। अब ब्रेकफास्ट में हमको क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में आपको ट्राई करना है कि आप अपना हैवी ले लें, ताकि जो है, क्योंकि समर्स में हमको सुबह के टाइम ही भूख लगती है। जब हमारा आफ्टरनून होता है 1 और 2, तब तक हमें मन नहीं करता कि हम ज्यादा कुछ हैवी लें। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में या तो आप ले सकते हैं बेसन चीला, हाई प्रोटीन बेसन चीला, इसकी रेसिपी अपलोडेड है। सेकेंड, अगर आपका मन है कि नहीं मुझे ज्यादा हैवी नहीं खाना है, मुझे जस्ट फ्रूट्स खाने हैं, तो आप फ्रूट सैलड ले सकते हैं। फ्रूट सैलड की रेसिपी भी अपलोडेड है। थर्ड, अगर आपका मन है कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ प्रोटीन लूँ, तो आप ले सकते हैं चिकपी सैलेड, वो भी रेसिपी अपलोड है। तीनों में से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही चीज सेम डेज फॉलो ना करूँ, तो आप ऑल्टरनेट डेज चेंज कर करके उसको 1 वीक के लिए, जैसे मैंने एक दिन लिया बेसन चीला, सेकंड दिन मैंने ले लिया फ्रूट बोल, थर्ड दिन मैंने ले लिया अपना चिकपी सैलेड। तो मैं ऐसे कर करके अपना चेंजेस कर सकती हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं लंच के बीच का। उस टाइम पे भूख लगती है, तो उस टाइम पे हम क्या लेंगे, उस टाइम पे हम कोई भी फ्रूट लेंगे। अगर आपका बेली फैट है तो आप ट्राई करिए कि आप 1 कीवी लें एंड 2 पाइनएप्पल के स्लाइसेस लें। ये बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपको बेली फैट रिड्यूस करना है तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। इसके बाद हम आ जाते हैं लंच पे, और इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। जैसे आपको बीच में काफी भी भूख लगी है तो आप सोप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी समर में सोप ड्राई फ्रूट्स बेटर रहते हैं नॉर्मल वालों से, तो आप सोप लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं लंच में। अब लंच में आप क्या लेंगे, लंच में मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दूंगी। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउन राइस बिरयानी। अब ब्राउन राइस बिरयानी मैंने अपलोड कर रखी है, आप उस तरीके से बनाइएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी रेसिपीज आपको मिलेंगी। एंड ब्राउन राइस बिरयानी के लिए जैसे आप लोग बनाते हैं नॉर्मली, उस तरीके से नहीं बनाना, मैंने रेसिपी अपलोड की, सेम वही फॉलो करना है। सेकेंड में आप ले सकते हैं 2 चपातीज विद सब्जी। सब्जी आपको लेनी है ड्राई, जैसे आप बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हैं, घिया ले सकते हैं, ग्रीन वेजी कोई सी भी ले सकते हैं, कैरेट्स ले सकते हैं, या फिर पीज ले सकते हैं, एग प्लांट ले सकते हैं। बट आपको जो नॉर्मल पोटैटो होते हैं, मतलब बॉइल्ड पोटैटो तो अलाउड है, नॉर्मल पोटैटो आपको नहीं लेना है, उससे फैट आता है, तो वो वाला नहीं लेना है हमको। नॉर्मल सब्जी लेंगे। और पोटैटो अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप बॉइल्ड प्रेफर करिए। उसके बाद चपाती कैसे बनानी है, चपाती आपको नॉर्मल व्हीट की नहीं बनानी है, आपको 50% व्हीट लेना है, 50% बेसन लेना है। इसको मिक्स करके एक आप चपाती बना सकते हैं, या फिर आप मल्टीग्रेन चपाती भी बना सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे के लिए आपको या तो रेडीमेड मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिलता है तो आप इसमें ओट्स आटा, व्हीट, बेसन, जौ, रागी, ये सबको मिक्स करके एक अच्छा सा न्यूट्रिशियस आटा बना सकते हैं। और इसके साथ अपनी वेजी ले सकते हैं। कभी कभी आप मूंग दाल ले सकते हैं, लाइक 1 वीक में 2-3 टाइम्स आप मूंग दाल ले लीजिए सब्जी के साथ। कभी कभी आप काला चना ले लीजिए। दोनों में से आप एक ऑप्शन ले सकते हैं अपनी सब्जी के साथ, और 2 रोटी चपाती। और फर्स्ट ऑप्शन था ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के साथ आप कर्ड ले सकते हैं, या फिर आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, या फिर आप काला चना भी ले सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लंच में। हमारी 2 ऑप्शन हो गए। लंच का जो थर्ड ऑप्शन है वो है कोई भी साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फूड बहुत लाइट रहता है, जैसे स्पेशली हो गया इडली सांभर, डोसा। डोसा में क्योंकि बॉइल्ड पोटैटो होते हैं तो इसलिए आप डोसा भी प्रेफर कर सकते हैं, 2 डोसा विद 2 बोल ऑफ सांभर। उसके बाद आप इसके साउथ इंडियन में उत्पम ले सकते हैं। इन तीनों में से या तो साउथ इंडियन फूड्स, या फिर ब्राउन राइस बिरयानी एंड चपाती विद सब्जी और दाल, सब्जी एंड दाल बोथ। सो आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, और वैसे ही ऑल्टरनेट डेज भी चला सकते हैं 1 वीक तक, और चाहें तो सेम ही फॉलो कर सकते हैं। इवनिंग का टाइम, इवनिंग आते आते हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि लंच हो जाता है हमारा 1-2 के पहले, एंड देन 5-6 तक हमारा कुछ नहीं होता। तो इवनिंग में आप बिस्किट एंड ऑल चीजें खाने से बचें जो आपके लिए अनहेल्दी है। उसके लिए मैंने आपको पूरा एक 5 रेसिपीज अपलोड करी हैं। स्नैक्स रेसिपीज नेम है उस वीडियो का, तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए। उसमें 5 रेसिपीज हैं, जो भी आपको पसंद आए वो बना सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। अब आता है डिनर। अगर आप डिनर में हैवी खाने से बच गए तो आधी आपकी जो मुश्किल है वेट लॉस की वो वहीं खत्म हो गई। क्योंकि क्या होता है ना, डिनर में जो लोग हैवी खाकर सोते हैं उनका वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती, देन उनका नेक्स्ट डे वेट गेन आता है, ब्लोटिंग उनको होती ही होती है। तो इसलिए आप जब भी आपका सोने का है, लाइक 11 है, तो आप 8 तक, मैक्स टू मैक्स 8 तक अपना डिनर फिनिश कर लीजिए, और हो सके तो 7 तक करिए। 2-3 आवर्स का ब्रेक दीजिए डिनर की और आपके सोने के बीच में।
आप वॉक भी कर सकते हैं अपने डिनर के बाद। उसके बाद डिनर में आपका क्या क्या ऑप्शंस हैं, डिनर में मैं आपको दूंगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहली चीज है पनीर सैलेड। पनीर सैलेड का जो रेसिपी है, पनीर सैलेड का रेसिपी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देखिएगा। उसके बाद है ओट्स टिक्की, उसकी रेसिपी भी अपलोड है। अगर आपको ओट्स टिक्की बनाने का मन नहीं है तो आप नॉर्मल मसाला ओट्स भी ले सकते हैं वेजीज ऐड करके। उसके बाद है हमारा थर्ड जो रेसिपी है वो है पालक की सब्जी। अब पालक की सब्जी में आप पनीर ऐड कर सकते हैं। मैंने एक रेसिपी अपलोड कर रखी है पालक की, तो आप उसको देखिए। अब आता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास ऑप्शन है एग्स। व्हाइट एग्स लेने हैं, और व्हाइट एग आप एग सैलेड भी बना सकते हैं। जैसे आपने 2 व्हाइट एग ले लिए एंड उसमें अपने वेजीज जो जो भी आपकी फेवरेट वेजीज है उनको सौते करके या फिर उनको ऐसे ही ऐड करके मिक्स करके देन थोड़ा सा लेमन स्पाइसेस वगैरह ऐड करके आप उसके एक सैलेड बना सकते हैं। सेकंड है ग्रिल्ड फिश। अगर आपके पास आपका फिश खाने का मन है तो आप उसको ग्रिल्ड करके ही खाइए, आप उसको ग्रेवी एंड ऑल के साथ नहीं खाना, ग्रिल्ड चलेगा। थर्ड ऑप्शन है चिकन। आप चिकन का सैलेड भी बना सकते हैं बॉइल करके, देन उसका एक सैलेड। तो आप इन तीनों में से कुछ भी प्रिफर कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी 3 ऑप्शन है। वही सेम चीज आप इसको सेम ही चलाइए या फिर आप इसको ऑर्डर कर करके चलाइए। अब कितना वेट लूज होगा ये भी बता दो। तो इसमें आपका वेट कितना लूज होगा, अगर आपका सबसे पहली बात है कि अगर कोई पीसीओडी वाला है वो इस डाइट को फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है आराम से, बट उसको मिल्क अवॉइड करना है। जैसे मैंने फ्रूट जो बोल था उसमें मिल्क ऐड किया था, तो आपको मिल्क ऐड नहीं करना है। आप आलमंड मिल्क ऐड कर सकते हैं या फिर सोय या फिर कोकोनट मिल्क। अब सेकेंड चीज आती है कि वेट कितना लूज होगा। तो वेट आपका आराम से 7 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। अगर आप बिना चीट मिल के करेंगे इसको तो 10 भी चला जाएगा, तो 7 तो है इसमें जाएगा 7 kg। तो इस डाइट को अच्छे से फॉलो करें और वाटर इनटेक वगैरह सब चीज का ध्यान रखें, और तो आपका आराम से वेट लूज होगा। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको डाइट प्लान कैसा लगा, एंड मुझे रिजल्ट भी जरूर बताइएगा जब आपका पूरा करके फिनिश हो जाए डाइट प्लान फॉलो करके, लाइक 1 वीक और 2 वीक। तो मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना वेट लूज हुआ। थैंक्स फॉर